तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार हम लोग अभी देखो क्या किए हुए हैं कि हम लोग कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं सी प्लस प्लस का। और इस कोर्स में ये पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। और चलो आओ इस पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका था कि हम लोग का कोर्स बेसिक से एडवांस जाएगा। तो ये सबसे फर्स्ट वीडियो है और ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है सी प्लस प्लस का। तो चलो आओ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले देखो, ये कोर्सअप एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रॉब्लम ओपन किया हुआ है। तो प्रॉब्लम कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। तो मतलब तुम सब अगर सॉल्व किया होगा तो वो हमेशा न्यूमेरिकल या मतलब डायरेक्ट फॉर्म में होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम हमेशा ऐसे ही लिखा होता है स्टेटमेंट को। हम लोग स्टेटमेंट को इतने स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद इनपुट देखेंगे। तो एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग अपने से कोशिश कर लो, ट्राई कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ठीक है, मैंने स्क्रॉल पूरा कर दिया स्लोली, और उसके बाद तुम सब ये प्रॉब्लम पढ़ चुके होगे और ट्राई कर चुके होगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर स्टेटमेंट से कुछ समझ में ना आए तो स्टेटमेंट को और सिंपल को हम लोग एक साथ देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और सिंपल क्या दिया हुआ है। अगर इसके बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो मैं पहले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट में पढ़ चुका हूँ। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने पहले से रीड कर लिया है और क्वेश्चन को समझ गया। तो अब मैं एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा, जिससे कि यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट देख रहे हैं और ये 3 इनपुट है। तो पहला एक्सप्लेनेशन है, चेफ नीड्स टू इंक्रीज हिज वर्थ बाई 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 बिलियन। और उसके बाद जो 100 वैल्यू आया हुआ है उसको 10 से डिवाइड किया जा चुका है। तो मतलब सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई थर्ड वैल्यू। पहला। सेकेंड टेस्ट केसेस, वापस 199 माइनस 111 डिवाइड बाई 11, जो 88 डिवाइड बाई 11 आएगा और जो हमारा 8 वैल्यू आएगा। थर्ड, चेप नीड्स टू इंक्रीज इस वैल्यू बाई 200 माइनस 190, मतलब सेकेंड वैल्यू जो 200 है माइनस फर्स्ट वैल्यू जो 190 है। तो 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब 1 प्रिंट कराना है। सेकेंड में 8 प्रिंट कराना था और फर्स्ट में 10 प्रिंट कराना था। तो ये सिंपल है, हम लोग सीधे बोल देंगे सी आउट सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई थर्ड वैल्यू। तो इसको वीएस कोड में सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मैं वीएस कोड ओपन कर चुका हूँ। यहाँ मैंने पहले से प्रॉब्लम लिख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा आगे तो मैं आप लोग के सामने भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, आप लोग का बेसिक एकदम नहीं अच्छे से भी क्लियर है, तो ये 3 लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये 2 लाइन तो लिखना ही पड़ता है, कंपलसरी है। इंट मेन हमारा फंक्शन है और यहीं से हमेशा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में टी एक वेरिएबल बनाएंगे जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 यहाँ पे पहले से इनपुट दिया जा चुका है। तो इस 3 के लिए हम लोग वहां पे टी नाम का वेरिएबल बनाए हैं ताकि ये 3 टी में चला जाए, या फिर जो भी वैल्यू हो रिस्पेक्टिव वैल्यू वो टी में चला जाए। तो टी बना लिए और टी को हम लोग ले लिए, सिम टी मतलब इनपुट टी को ले लिए हैं। वाइल टी माइनस माइनस, ये थर्ड लाइन जो है, ये बात समझने वाला है कि ये हमारा प्रोग्राम वाइल टी माइनस माइनस इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब हमारा ये प्रोग्राम 3 बार चलेगा। अगर टी का वैल्यू 3 होगा तो क्यों, पहले 3 होगा, टी माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और उसके बाद 0 होगा। जब 0 यहाँ पे वैल्यू आएगा तो लूप से बाहर हमारा प्रोग्राम निकल आएगा। तो सबसे पहले 3 वैल्यू होगा तो एक बार ये लूप चला, फिर उसके बाद वापस टी माइनस माइनस मतलब
पहले 3 था, अब 2 हो चुका है, तो वापस रन करेगा, 2 से वापस 1 हो जाएगा क्योंकि t माइनस माइनस है, तो वापस 1 हो गया, तो ये एक बार रन किया और उसके बाद हम लोग का ये प्रोग्राम 3 बार रन कर जाएगा। यहाँ पे रिटर्न 0 हम लोग नहीं लगाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। रिटर्न 0 हम लोग लगाना कंपलसरी भी होता है और हम लोग नहीं भी लगा सकते हैं, बेसिकली कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो VS कोड में जो कंपाइलर है वो रिटर्न 0 ऑटोमेटिक इनपुट कर देता है। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिटर्न 0 ऑटोमेटिक इनपुट कर देगा। यहाँ तक अब तो कंपाइलर थोड़े से स्मार्ट भी हो गए हैं, जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर वो भी काम कर देते हैं। लेकिन तुम लोग मतलब समझ जाना कि रिटर्न 0 लगा देना। और उसके बाद रिटर्न 0 और एक क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं, रिटर्न 0 और रिटर्न 1 में क्या अंतर है। तो रिटर्न 0 मतलब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दूं तो इस रिटर्न 0 मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम इंट मेन से स्टार्ट होगा, ये पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, मतलब इतने लाइन हमारा कंपाइलर रीड करेगा और उसके बाद रिटर्न 0 कर देगा। रिटर्न 0 मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और इसके बाद से तुम बाहर निकल जाओ। तो रिटर्न 0 का मतलब ये होता है। और अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 1 लगा दूं तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम तो रन करेगा। रिटर्न 1 हम लोग बस इसलिए यूज करते हैं ताकि दिखाने के लिए कि हमारे में कुछ एरर है, कुछ मैसेज एरर है। हम आगे मैं क्लियरली बताऊंगा कि रिटर्न 1 क्यों यूज करते हैं, अभी बस इतना समझ लो। यहाँ पे रिटर्न 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिटर्न 0 ऑटोमेटिक कंपाइलर लगा देता है। तो ठीक है, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। तुम लोग बेसिकली रिटर्न 0 लिख देना और एक बार मैं इस वैल्यू को Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। Ctrl+C से मेरा प्रोग्राम कॉपी हो गया है और यहाँ मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V, Ctrl+ और Ctrl+V, मैंने अपना प्रोग्राम यहाँ पेस्ट कर दिया है। हाँ, मैंने गलत कॉपी किया हुआ था, ठीक है। Ctrl+ और Ctrl+C मैंने कॉपी कर लिया और वापस अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ प्रोग्राम पेस्ट कर चुका हूँ और उसके बाद इसको सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है। तो ठीक है, करेक्ट आंसर है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। आई होप मैं तुम सबको अच्छे से समझा चुका हूँ। मैंने Ctrl+A से सभी कॉपी किया, Ctrl+A प्लस Ctrl+C दबाया। Ctrl+A से मतलब ऑल सेलेक्ट हो गया, सभी चीज सेलेक्ट हो गए थे और Ctrl+C से कॉपी हो गए थे। तो ठीक है, अब उसके बाद चलो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।